गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत में 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है न ही सत्यात् परो धर्मः, अर्थात सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, सते अर्थात कल्याणाय हितम सत्यम भवति। सत्य से अर्थात सत्य कल्याण के लिए होता है। यद वस्तु यथा विद्यते तस्य तेनैव रूपेण कथनम प्रकाशनम लेखनम वा सत्यमिति अभिधीयते। जो वस्तु जिस प्रकार होती है उसका उसी रूप में कथन, प्रकाशन एवं लेखन होता है, सत्य ऐसा बताता है। आगे देखते हैं, परमेश्वरेण जिह्वा सदुपयोगार्थम दत्ता, अतः जिह्वायाः सदुपयोगः सत्यभाषणेन कर्तव्यः। अर्थात परमेश्वर ने सदुपयोग के लिए जीभ दिया है, जीभ का सदुपयोग सत्य बोलने में है। आगे देखते हैं, सत्यस्य पालनार्थमेव महाराजो दशरथः प्रियं पुत्रं रामं वनं प्रेषयत्। अर्थात सत्य के पालन के लिए, सत्य का पालन करने के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को वन भेजा। भारतस्य राजचिह्ने अपि सत्यमेव जयते इत्यादरेण उल्लिखिते। अर्थात भारत के राजचिह्न में सत्य की जीत होती है। भारत के राजचिह्न में सत्य की जीत होती है, अत्यंत आदर से लिखा है। जगते सत्यस्य यादृशी आवश्यकता विद्यते नातादृशी अन्यस्य कस्यचिद वस्तुनः। अर्थात कहने का अर्थ ये है, जगत में सत्य की जैसी आवश्यकता होती है वैसी किसी दूसरी वस्तु की नहीं। सत्येनैव समाजस्य स्थिति वर्तते। सत्य से ही समाज की स्थिति बनी हुई है। आगे देखते हैं, यदि सर्वे असत्यवादिनः भवेयुः तर्हि न लोकस्य स्थिति क्षण मात्रमपि भवितुं शक्नोति। अर्थात सभी को सत्यवादी होना चाहिए, सभी को सत्यवादी होना चाहिए, नहीं तो संसार की स्थिति क्षण मात्र भी ना होती। आगे देखते हैं, सत्यस्यैव एषा महिमा यद वयं समाजे मनुष्येषु विश्वासं कुर्मः। सत्य की महिमा ही है कि हम सब समाज में मनुष्यों में विश्वास करते हैं। आगे देखते हैं, अतः सिद्ध्यति यत् सत्यम लोकस्याधरो अस्ति एतत् एवोच्यते। अर्थात इससे सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि सत्य ही संसार का आधार है, जैसा कि आगे कहा गया है। देखते हैं क्या कहा गया है, गोभिः विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यावादिभिः अलुब्धैर्दान सूरश्च सप्त भिधार्यते महि। अर्थात इन लाइनों में ये बताया गया है कि जैसा कि आगे कहा गया है कि गाय, ब्राह्मण, सतियों, सत्य बोलने वाले, निर्लोभी, दानी और वीर, ये सात ही पृथ्वी को धारण करते हैं, अर्थात संभाले हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, सत्य भाषणेन मनुष्यः निर्भीको भवति। सत्य बोलने से मनुष्य निर्भीक होता है। सत्य भाषणेन मानवस्य तेजो यश कीर्ति विद्या गौरवम च वर्धते। अर्थात सत्य बोलने से मनुष्य में तेज, यश, कीर्ति, विद्या और गौरव बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, यह सत्यम वदति सह सर्वेभ्यः पापेभ्यो अपि निवृत्तो भवति। तो इन लाइनों का अर्थ ये है कि सत्य से, यह सत्यम वदति, अर्थात सत्य से मनुष्य सभी पापों से तर जाता है, सभी पापों से तर जाता है। तब वह सोचता है, यदा सह कस्मिंश्चिद पापे प्रवर्तते तदा स चिन्तयति यद अहम सत्यमेव
वदिष्यामि अन्यथा सर्वेषां दृष्टिषु हीनो भविष्यामि एव सः पापाद विरमति। मनुष्य जब पाप करता है तो सोचता है, क्या सोचता है कि यदि वह सत्य जब व्यक्ति पाप करता है तो सोचता है कि यदि मैं सत्य नहीं बोलूँगा तो सभी की नज़रों में गिर जाऊँगा। उसको ऐसी चिंता होती है कि मैं झूठ बोलूँगा और एक दिन झूठ हमारा सामने आएगा तो हम दूसरों की नज़रों में क्या होगा, गिर जाएंगे। तो आगे देखते हैं इसी में, इससे वह क्या करता है, पाप करने से डरता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये बताया हमने कि जब इंसान झूठ बोलता है तो वो सोचता है कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं दूसरों की नज़रों में गिर जाऊंगा और इस डर से वह पाप नहीं करता है। ठीक है, सत्य बोलता है। तो आगे देखते हैं, सत्य भाषणम वस्तुतो जीवने सर्वोत्तमम तपो वर्तते। अर्थात तो इन लाइनों में ये बताया गया है कि जब व्यक्ति पाप करता है तो उसके मन में ये डर होता है कि अगर हमारा झूठ पकड़ा गया तो वो दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा। इस वजह से वह व्यक्ति क्या करता है, पाप नहीं करता है। ठीक है, तो सत्य भाषणम वस्तुतो जीवने सर्वोत्तमम तपो वर्तते। अर्थात वास्तव में सत्य बोलना वास्तव में जीवन का सर्वोत्तम तप है। अतएव एवोक्तम, अर्थात जैसा कि इन लाइनों में कहा गया है। तो देखते हैं, अश्वमेघ सहस्त्रम च सत्यम च तुल्याधृतम अश्वमेघ सहस्राद ही सत्यमेव विशिष्यते। कहने का अर्थ ये है कि हजारों अश्वमेघ यज्ञों से सत्य की तुलना की जाए तो सत्य ही हजारों अश्वमेघ यज्ञों से श्रेष्ठ होगा। आगे देखते हैं, सत्यस्य प्रतिष्ठायाः संसारस्य कल्याणम अभ्युदयः उन्नतिश्च भवन्ति। अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा से ही संसार का कल्याण और उदय होता है। आगे देखेंगे, कश्चित् सत्यमाश्रयति तस्य जीवनम सफलम भवति। अर्थात जो कोई सत्य में आश्रित होता है उसका जीवन सफल होता है। इस लाइन में जो कोई सत्य बोलता है उसका जीवन सत्य में आश्रित होता है, उसका जीवन सफल होता है। राजा हरिश्चंद्रः सत्य पालनार्थमेव सर्वाणि दुखानि असहत। अर्थात राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पालन के लिए ही सभी दुखों को सहा। आगे देखते हैं, युधिष्ठिरः सत्य भाषणस्य प्रभावादेव विजयम लभते। अर्थात युधिष्ठिर ने सत्य बोलने के प्रभाव से ही विजय प्राप्त की। महात्मा गांधी महोदयः सत्यस्यैव सदा शिक्षा मदात्। अर्थात महात्मा गांधी ने भी सदैव सत्य की ही शिक्षा दी, सत्य की ही शिक्षा दी। आगे देखते हैं, अतः उच्यते, अतः सत्य कहा गया है। क्या? सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम, अर्थात सब सत्य में ही निहित है। ये सत्यम पालयन्ति, जो सत्य का पालन करते हैं, ते सर्वोत्तम धर्मम कुर्वन्ति, वो सर्वोत्तम धर्म करते हैं। यतो हि असत्यस्य भाषणेन स्वस्थ हानि नाशश्च भवतः। अर्थात जो सत्य को छोड़कर असत्य का भजन करते हैं, जो सत्य को छोड़कर असत्य का भजन करते हैं अर्थात बोलते हैं, वो महापाप करते हैं। आगे देखते हैं, समाजस्य देशस्य लोकस्य च मिथ्या भाषणे नाशो भवति। समाज में, देश में और लोकहित में झूठ बोलने वालों का सदैव नाश होता है। अतः उच्यते नहीं सत्यात् परो धर्मो नानृतम पातकम परम। अर्थात कहा गया है कि सत्य से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है और झूठ से बड़ा कोई भी पाप
नहीं है। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर तो आपको सेंड कर दिया गया है, बुक एक्सरसाइज हम सेंड कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।